The AAP government and Najib Jung had a part tussle for over 2 years. Listen in to how the Delhi Chief Minister launched a blistering attack on Jung during an interview with Rajdeep Sardesai at Agenda Aaj Tak. दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है कुछ नहीं कर सकता। क्या यही वजह है आपने निर्णय लिया है दिल्ली छोड़ दो, अब चलते हैं पंजाब, गोवा, गुजरात? क्योंकि आपने कहा था जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था 5 साल केजरीवाल, यानी दिल्ली में आप 5 साल तक रहेंगे। अब लगता है आपको दिल्ली से या तो मोह भंग हो गया है या तो जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको लगता है कि यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो पंजाब ट्राई करते हैं, गुजरात ट्राई करते हैं, गोवा ट्राई करते हैं। सर, पिछले 1.5 साल के अंदर पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को हर कदम के ऊपर अड़चन अड़ाई है। कोई काम नहीं करने दे रहे, लेकिन उसके बावजूद जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में थी। आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में है। कर नहीं रहे थे, करने नहीं दे रहे थे ये लोग। इनसे लड़ लड़ के बिजली सस्ती करा ली हम लोगों ने। हमने कहा था 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। आज 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त मिलता है। करने नहीं दे रहे थे ये लोग। इनसे लड़ के पानी मुफ्त करा लिया। 263 कॉलोनीज के अंदर 1 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। पिछले 10 साल में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। संगम विहार में, द्वारका के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। करने नहीं दे रहे थे लोग। इनसे लड़ के काम किया हम लोगों ने। तो बहुत सारे काम हुए हैं दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक, पूरी दुनिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हो रही है। अब 106 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस 31 दिसंबर तक का टारगेट था। एलजी साहब फाइल लेके बैठे हुए, क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन कराएंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। तो एक जो आप लोग, मेरे को बोल लेने दो यार, इंटरव्यू मेरा है। किसी दिन मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, फिर मैं आपको जब इंटरफेयर करूंगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत होती है। उस दिन आपको पत्रकार बनना पड़ेगा और मुझे नेता, तब तक आप बोलिए। तो इन 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, इन्होंने बनने नहीं दिए। 31 दिसंबर तक बनने थे। उसी तरह से हर चीज के अंदर ये लोग टांग अड़ा रहे हैं। जो एक मीडिया माहौल क्रिएट करता है कि केजरीवाल लड़ता बहुत है, मैं अपने लिए नहीं लड़ता। जितने भी काम है जनता के लिए लड़ते हैं हम लोग। जनता के बिजली के बिल कम कराने के लिए लड़ते हैं, जनता के पानी के बिल कम कराने के लिए लड़ते हैं, जनता की पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। हेल्थ, एजुकेशन, दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां, टेस्ट सब मुफ्त कर दिए गए हैं। लेकिन अरविंद जी ये काम करने के लिए आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। गडकरी जी ये है, या गडकरी जी की मैं बहुत तारीफ करता हूं। आपने उनके साथ उनके नहीं, एक जमाने में आपने कहा था कि वो भ्रष्ट थे, उन्होंने आपके खिलाफ डेफेमेशन सूट भी किया है। तो जमाना बहुत जल्दी बदलता है। आज आप कह रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। आज आपने ट्वीट किया है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कि नजीब जंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि वो बनना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी मुसलमान को वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह का ट्वीट करेंगे तो किस तरह से आप नजीब जंग के साथ काम करवाएं? भारत में लोगों से काम करवाना पड़ता है केजरीवाल जी। वो भी एक राजनीति में एक क्वालिटी होती है। गडकरी जी से वो आपने थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। वो लोगों से काम करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन करवाना पड़ता है। मैं एक दिन आपके पास आऊंगा सीखने के लिए। दूसरी चीज है, अगर मैं जो आज दिल्ली की सरकार है वो सारे इस्टेब्लिश्ड वेस्टेड इंटरेस्ट्स को चैलेंज कर रही है। 15 साल तक, पिछले 10 साल में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल में दिल्ली के अंदर बिजली के दाम हर साल बढ़ते थे। पिछले 2 साल में नहीं बढ़ने दिए हम लोगों ने। अगर मैं भी बिजली कंपनियों के साथ मिल जाता, थोड़े पैसे मैं लेता, थोड़े ऊपर पहुंचा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप जो कह रहे हो कि मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला मैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये बताओ कि हम क्या करें। मैं मोदी जी के पास गया था पिछले साल अगस्त के महीने में, मिला मोदी जी से। मैंने मोदी जी को कहा, सर आप मेरे से बहुत नाराज रहते हो। हाथ जोड़ के मैंने बोला, मैंने कहा आप बहुत नाराज रहते हो मेरे से। मैं आपके बेटे की उम्र का हूं,
अगर मैंने कोई गलत काम किया, कुछ गलत कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, हम बदलेंगे, हम अपना वर्क स्टाइल बदलेंगे। लेकिन आप कहते हो स्किल इंडिया, मैंने कहा मैं दिल्ली के अंदर स्किल इंडिया आपका करके दिखाऊंगा। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, आपसे जमीन मांगने नहीं आया, मैं आपको करके दिखाऊंगा और बाहर जनता को जाके कहूंगा मोदी जी की वजह से हुआ। वो जो जब से हम दिल्ली के अंदर 67 सीट जीते हैं, तब से आज मैं सुन रहा था आपके यहाँ रवि शंकर प्रसाद जी कह के गए कि वी हैव वेस्टेड द मैंडेट। आई थिंक दे हैव नॉट रिस्पेक्टेड द मैंडेट, दे शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द मैंडेट। वो जब से वो टीस जो है वो 67 सीटों वाली वो भूले नहीं है वो। और दूसरी चीज, मैं आज चैलेंज करता हूं, बीजेपी रूल्ड किसी भी स्टेट के किसी भी मुख्यमंत्री को बुला लीजिए आज इस प्रोग्राम में। जितना काम शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में किया, उससे ज्यादा काम हमने 1.5 साल के अंदर दिल्ली में करके दिखा दिया है। तो जितना काम उन्होंने, तो फिर क्यों ये परसेप्शन बनी है कि अरविंद केजरीवाल जो है लड़ता बहुत है, और उन्होंने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो प्रॉमिस की थी उस पर वो अमल नहीं रहे? क्या है, पर आप मीडिया को दोष देंगे इसके लिए? सर हम तो बताया मैंने, बिजली के दाम कम करिए, पानी के दाम कम किए, पानी की पाइपलाइन बिछाई, हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कई एमएलएस के खिलाफ करप्शन के चार्जेस बने हैं, कई आपके एमएलएस के खिलाफ और भी गंभीर आरोप लगे हैं। और एलजी का यह भी कहना है, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा 99% ऑफ द केसेस में मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, 1% में ज्यादा से ज्यादा करता हूं। वो तो गलत बोल रहे हैं, मैं दिखा दूंगा, फाइलें दिखा दूंगा। वो तो वो आपके खिलाफ भी फाइलें दिखाना चाहते हैं? हाँ दिखा, देख लो, बुला लो, देख लो, सारी फाइलें देख लो। उन्होंने कहा आपने कई अनऑथराइज अपॉइंटमेंट्स करवाए हैं। हमने सारी चोरी करी है, हमने भ्रष्टाचार करा है, हमने सारी फाइलों में इर्रेगुलर का। एलजी को किसने अधिकार दिया उसकी चेकिंग करने? एलजी प्रिंसिपल है क्या, हेडमास्टर है क्या? जनता को अधिकार है, जनता कल उठा के हमें फेंक सकती है। एलजी को किसने अधिकार दे दिया कि वो हमारी फाइलें होमवर्क ठीक करके लाया क्या मुख्यमंत्री? अब एलजी बैठ के देखेगा क्या हमारी फाइलें? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री।